प्रेस ब्रीफिंग जो हमने रखी है, ये मैं स्टेट लेवल बैंकर कमेटी हरियाणा और UT-LBC चंडीगढ़ के कन्वीनर की हैसियत से आप लोगों के साथ मुखातिब हो रहा हूँ। ये प्रेस ब्रीफिंग मेनली एक सैचुरेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने शुरू किया है 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक, जिसमें कि हमारा एक एम है कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन्स की जितनी भी स्कीम गवर्नमेंट की लॉन्च की हुई हैं, PMSBY, PMJJBY और अटल पेंशन योजना, इन सब में जितने भी एलिजिबल लाभकारियों को हम जोड़ सकते हैं, उन सब को हम इन स्कीमों में लाएं, और ताकि आने वाले टाइम में उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का हम ध्यान रख सकें। इसके साथ हमने इस सैचुरेशन प्रोग्राम में एक और भी उद्देश्य रखा है कि जो PM जनधन योजना के अकाउंट हमने पहले खोले हैं, उनमें से काफ़ी अकाउंट आज इनएक्टिव हो गए हैं, और उन इनएक्टिव अकाउंट्स को भी हमने KYC करके एक्टिव करने का एक मेजर उद्देश्य इन कैंप्स में रखा है। ये कैंप पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे 2,70,000 ग्राम पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडीज़ में कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें से हमारे हरियाणा में 6,221 ग्राम पंचायत हैं जहाँ पर हम ये प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे, और आज तक हम 799 प्रोग्राम कंडक्ट ऑलरेडी 1 जुलाई से 11 जुलाई तक कर चुके हैं। इन प्रोग्राम्स, इन कैंप्स के अंदर हमने गवर्नमेंट मशीनरी का भी पूरा सहयोग लिया है, और उसी सहयोग की प्रथम कड़ी में 25 जून 2025 को हमने स्टेट लेवल बैंकर कमेटी की एक स्पेशल मीटिंग अरेंज की थी, जिसकी अध्यक्षता श्री CG रजनीकांतन IAS सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने की थी, जिसमें 22 ज़िलों के सभी DCs और ADCs भी उस मीटिंग में जुड़े थे, और हम उनकी मदद से ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम पूरे 6,221 ग्राम पंचायत में 30 सितंबर तक ये सभी प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे सक्सेसफुली, और जो गवर्नमेंट के उद्देश्य हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज तक हमने जो प्रोग्राम किए हैं उसमें हम PMJDBY के 2,805 अकाउंट खोल चुके हैं। PMSBY में हमने 8,012 इंश्योरेंसेस करी हैं। PM जीवन ज्योति बीमा योजना में 5,118 इंश्योरेंस हम कर पाए, और APY हमने 1,661 लोगों की कर दी है, अभी नए जो लाभकारी हैं। इसके अतिरिक्त हमने KYC भी 5,903 लाभार्थियों की करी है, उनके अब खाते एक्टिव हो गए हैं, और वो अब दोबारा से बैंकिंग में जुड़ के अपने काम बैंक खातों के थ्रू कर सकते हैं। हमने एक उद्देश्य और रखा था कि इन कैंप में हम जो कोई क्लेम किसी के PMJJBY या PMSBY के पेंडिंग हैं, हम उनको भी इनमें डिसबर्स करवाएंगे, और अभी तक हम इन कैंप्स के अंदर 11 क्लेम भी डिसबर्स करवा चुके हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हम डिजिटल फ्रॉड्स जो आजकल हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के जितने भी हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उनके लिए भी हम इन कैंप्स में पब्लिक को जानकारी देते हैं, ताकि आने वाले समय में ये डिजिटल फ्रॉड्स और साइबर क्राइम्स कम से कम हो, और जो जनरल पब्लिक है उसको नुकसान ना हो। ये जो कैंप हम लगा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि इससे सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़े, और हमारे भारत का, हमारे हरियाणा राज्य का हर एक एलिजिबल जो नागरिक है उसको ये सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिल पाए। हमारी ये भी कोशिश है कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बैंक दे रहा है, उन सभी प्रोडक्ट्स का वो इस्तेमाल कर पाएँ, और अपनी जीविका को और अपने स्टेट की उन्नति में उसको काम ला पाएँ। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि डिजिटल प्रोडक्ट्स भी आजकल नए नए हम सभी बैंक्स ला रहे हैं, तो उनको भी वो इस्तेमाल कर पाएँ और अपने देश की, अपनी और स्टेट की प्रगति में साथ दे पाएँ। धन्यवाद। डिजिटल फ्रॉड्स में सबसे पहला जो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें कोई भी अनजानी फ़ोन कॉल को नहीं उठाना चाहिए। यदि हमें उसमें ये लगे उठाते ही कि ये हमसे कोई OTP मांग रहे हैं, हमें कोई भी OTP शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी उसको अर्जेंसी दिखाए कि ये OTP बहुत ज़रूरी। हमें OTP किसी भी
फ़ोन पे शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर फ्रॉड जो होते हैं डिजिटल फ्रॉड वो हमारे OTP शेयर करने से ही होते हैं। इसके अलावा हमें अपने पासवर्ड सुरक्षित रखने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उनको अपनी मेमोराइज़ करें, उसको किसी भी जगह पे अपने फ़ोन में सेव करके ना रखें, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं और फ़ोन हैक होते ही हमारे सारे पासवर्ड हैक हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हर एक नागरिक को ध्यान रखनी चाहिए डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए। यही कैंप्स जो हम लगा रहे हैं, इनमें हम इन्हीं तीनों स्कीम्स में जो इनके फीचर्स हैं, जो इनकी सुविधाएं इनको मिल सकती हैं, वो बताते हैं कि जैसे अटल पेंशन योजना, हमारी पेंशन योजना ऑर्गेनाइज्ड सर्विस पर्सनस के लिए तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट ये अटल पेंशन योजना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उन सब के लिए, जिनको एक मंथली कंट्रीब्यूशन देने से 60 ईयर्स की एज के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, जिससे कि वो अपनी रिटायरमेंट जो बाद में जिस समय वो जीविका नहीं कमा सकते, इसके थ्रू अपना पालन पोषण कर सकते हैं। ये कैंप हर ग्राम पंचायत में लग रहे हैं और मैंने जैसा बताया कि 799 कैंप हम अभी तक लगा चुके हैं। हर LDM लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन कैंप्स को ऑर्गेनाइज करना विद द एक्टिव हेल्प ऑफ DCs एंड ADCs एंड द गवर्नमेंट मशीनरीज ओवर देयर। बिना OTP बताए और बिना पासवर्ड बताए फ्रॉड बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं, 99.9% नहीं हो पाते हैं, लेकिन कहीं पर हैकिंग होने के दशा के अंदर वहाँ पर ये दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप जब भी कोई वेबसाइट को यूज़ करते हैं, उस वेबसाइट को प्रॉपरली क्लोज़ करिए। जैसे आप बैंक की वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसको ओपन मत छोड़िए, उससे लॉग आउट करिए। लॉग आउट करने के बाद उसको क्लोज़ करिए। जब आप क्लोज़ कर देंगे तो आपका जो भी उसमें डेटा आपने फीड किया था, पासवर्ड वगैरह, वो किसी भी हैकर के पास नहीं पहुंच पाता। लेकिन होता क्या है कि हमारा जैसे ही काम खत्म होता है, हम उस साइट को छोड़ के दूसरी साइट पे अपना काम शुरू कर देते हैं। कोई फ़ोन आ जाता है, हम फ़ोन अटेंड करना शुरू कर देते हैं। उस ड्यूरिंग दीज 2-3 मिनट्स वो डेटा आपके सिस्टम की हार्डवेयर में सेव हो जाता है और वहाँ से कई दफ़ा हैकर्स उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। आप पासवर्ड बताते भी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वो हैक कर लेता है आपके सिस्टम को थ्रू सॉफ्टवेयर, तो वो उसको इस्तेमाल कर लेता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स आज की तारीख में बैंक के ये जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, ये भी डिजिटली हमारे बैंक में अवेलेबल हैं और काफ़ी सारे बैंकों में अवेलेबल हैं। हम कोई भी खाता खोल सकते हैं अपने आप घर बैठे बैठे, हम ट्रांसफ़र्स कर सकते हैं, आपने किसी को पैसा भेजना है हम वो भेज सकते हैं। UPI जिसके थ्रू हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स का एक माध्यम है। इसके अलावा लोन्स की तरफ भी देखेंगे तो आज हमारा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं तो 25 लाख रुपए तक के बिज़नेस लोन भी हम डिजिटली प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हम पर्सनल लोन भी देते हैं एलिजिबल कस्टमर्स को, जो 3 क्लिक में हमारी ऐप के थ्रू कस्टमर के अकाउंट में इमीडिएटली क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी डिसाइडेड है। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन हम उसको बोलते हैं। इन द सिमिलर मैनर हम बिज़नेस लोन भी दे रहे हैं, जिसमें उसको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, पैन नंबर, आधार नंबर, GST नंबर, उससे उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक फैच होती है सिस्टम से और उसकी लोन की एलिजिबिलिटी बन के आ जाती है और वो एक्सेप्ट करता है तो लोन उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है।